We are going to start with a new topic of ANN, which is artificial neural network. I'll write here quickly, which is artificial neural network. Neural network. As you can say, the word consists of neural network. It means that the algorithm that we are going to learn now is inspired from our human brain. Neural network, which is biological neuron. Now, what is this biological neuron? The structure that you are seeing over here is nothing but a cell which is present in your brain, or your brain is made up of these kind of cells. Like your eyes is made up of different kind of cells, circular cells, rod type of cells, and triangular cells that you might have studied in biology. Your skin is made up of somewhat hexagonal or circular cells. Similarly, your brain का cell it looks somewhat like this. इस तरीके से वो दिखाई देता है, और ये है हेड रीजन, ये है एक्सॉन इसे कहा जाता है, दिस इज द टेल। और ऐसे बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं। आई रिपीट, ये है वो बायोलॉजिकल न्यूरॉन, और इस तरीके से वो जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर आप देखो, सो दे आर इंटर कनेक्टेड टू ईच अदर इन दी ह्यूमन ब्रेन। तो यहां से एक एल्गोरिदम बनाया गया था। दैट एल्गोरिदम वी आर गोइंग टू सी हाउ इट वर्क्स, और उसे बनाया कैसे गया है फ्रॉम अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन। ठीक है, नाउ आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ रनिंग। जब आप जॉगिंग करने के लिए जाते हो, आई राइट ओवर हियर जॉगिंग। सो जब आप जॉगिंग करने के लिए जाते हो, व्हाट हैपेंस इज टू थिंग्स हैपेंस, दैट द वाटर कंटेंट इन योर बॉडी रिड्यूसेस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H2O, और वाटर कंटेंट रिड्यूसेस। दूसरा, आपके बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, सपोज आपके बॉडी का जो वाटर कंटेंट है वो 5% से कम हो गया, एंड योर बॉडी टेम्परेचर हैज इंक्रीज टू 32 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल हैपन कि थोड़ा सा स्वेटिंग होगा, थोड़ी सी थकावट जैसी महसूस होगी। ठीक है, योर रनिंग तो थकावट तो महसूस हो गई, बट योर ब्रेन विल स्टार्ट टेलिंग यू दैट यू शुड स्लो डाउन। और अगर वाटर का कंटेंट और कम हो गया, फॉर एग्जांपल 15%, बहुत ही ज्यादा कम हो गया, बॉडी का टेम्परेचर 33 हो गया, योर ब्रेन विल टेल यू स्टॉप राइट नाउ और एल्स यू विल कोलैप्स। आपको महसूस होता है कि अब तो रुक जाना चाहिए, ये तो अभी मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, तो ये होता कैसे है, लेट अस सी ओवर हियर। सो दिस इज जस्ट एन एनालॉजी। तो ब्रेन के सेल्स में इस तरीके से इनपुट्स जाते हैं। तो ये दोनों क्या है, वाटर कंटेंट एंड टेम्परेचर, ये दोनों है इनपुट्स जो हमारे ब्रेन के सेल में जा रहा है। सो दिस इज योर फर्स्ट इनपुट विच इज वाटर कंटेंट इन द बॉडी, एंड दिस इज द सेकंड इनपुट विच इज द टेम्परेचर। तो पहला इनपुट जो है, सपोज ये चला गया, आपके बॉडी का वाटर कंटेंट हो गया 5% कम हो गया वाटर आपके बॉडी में, एंड आपका टेम्परेचर हो गया है 32 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों जो इनपुट है वो इन सेल्स के अंदर जाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और वो दोनों मिलते हैं न्यूक्लियस के अंदर। आप ध्यान से सुनना, ये दोनों जो इनपुट है वो कंबाइन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। कंबाइन क्यों होना है न्यूक्लियस के अंदर? बिकॉज द डिसीजन हैज टू बी मेड। 5% वाटर कम हुआ है, 32 डिग्री सेल्सियस हो गया है। फिर ये जो सिग्नल है जो कंबाइन हुआ है, दैट कंबाइन सिग्नल विल रन थ्रू एक्सॉन, एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एक डिसीजन मिलेगा। व्हाट डिसीजन? वेदर यू शुड कंटिन्यू टू रन और यू शुड स्टॉप रनिंग। मतलब आपको अभी भी रन करना चाहिए 5% वाटर कम होने में और 32 डिग्री सेल्सियस में, या फिर यू शुड स्टॉप रनिंग। तो ये हो गया आपका डिसीजन, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब डिसीजन और ये कंबाइन क्यों हो रहा है? कंबाइन इसलिए हो रहा है बिकॉज सी यू गेव एग्जाम ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सपोज यू गॉट 32 मार्क्स इन फिजिक्स, 33 मार्क्स इन केमिस्ट्री, एंड यू गॉट 10 मार्क्स इन मैथ्स फॉर एग्जाम्पल। ये मार्क्स देखकर समझ में नहीं आता है कि हाउ मच वेदर यू हैव क्वालिफाइड फॉर अ इंस्टीट्यूट लाइक VJTI और सरदार पटेल। ठीक है, तो होगा क्या, ये तीनों मार्क्स को कंबाइन किया जाएगा एक नंबर में, और उस नंबर का नाम है परसेंटाइल। सपोज यू गॉट 90 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल कंबाइन करने के बाद पता चला यू नॉट एलिजिबल फॉर VJTI बट यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट गुड कॉलेज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसीलिए इन दोनों चीजों को कंबाइन किया गया है सो दैट एक आंसर मिले, रन करना है या फिर आपको स्टॉप करना है। आई विल गो टू सम अनदर इनपुट्स। तो देखो ये दोनों इनपुट है। H2O इज वन इनपुट, टेम्परेचर इज अनदर इनपुट। तो अभी के लिए मैं इनपुट को दिखाता हूं X से। सो दिस इज माई X1, H2 इज माई फर्स्ट इनपुट, टेम्परेचर इज माई सेकंड इनपुट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज माई X1 पहला इनपुट, एंड दिस इज माई सेकंड इनपुट। तो बार बार वाटर और टेम्परेचर लिखने से अच्छा मैं क्या लिख सकता हूँ, X1 एंड X2। अब ये जो डिसीजन है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ Y के साथ। सो Y इज रनिंग और टू स्टॉप रन। तो ये दूसरे वाले में जा रहा हूं, तो मेरा अब मैं X1 X2 के साथ में रीड करूंगा। तो मैं X1 इज 15%, तो सपोज ये X1 हो गया 15%, X2 हो गया 33 डिग्री सेल्सियस। फिर से वो कंबाइन होगा, फिर से एक डिसीजन मिलेगा। तो अब क्या हो गया, देखो वाटर कंटेंट ज्यादा ही कम हो गया है 15%। ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो अब वो डिसीजन देगा कि अब तुम्हें स्टॉप करना चाहिए। सो योर आंसर विल बी स्टॉप रनिंग, दिस इज द डिसीजन। तो क्या स्टेप्स हो रहे हैं यहाँ पर? स्टेप हो रहा है, एक तो कंबाइन हो रहा है आपके इनपुट्स, कंबाइन हो रहा है आपका इनपुट, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, सेकेंड स्टेप के अंदर यू आर गेटिंग अ डिसीजन, यू आर गेटिंग अ डिसीजन। डोंट माइंड माई स्पेलिंग मिस्टेक्स प्लीज। ठीक है, सो इन these two steps I'll write again over here. First thing is combining of input, combining of inputs में लिख रहा हूँ H2O and temperature। ठीक है, कंबाइन होने के बाद इट विल गिव यू अ डिसीजन। इस दोनों
स्टेप से हमारा जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन है वो काम करता है। ठीक है, नाउ वी विल सी कि जो एक्चुअल एल्गोरिदम है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, फॉर दैट वी आर हैविंग अ फिगर ओवर हियर। अगेन वी हैड हैव अ बायोलॉजिकल न्यूरॉन एंड दिस एक्चुअल वर्किंग स्टफ। ये क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज द डेटा शीट जो एक डॉक्टर ने बनाया हुआ है, इसको हम बोलेंगे एक्चुअल डेटा शीट। ठीक है, एक्चुअल डेटा सेट, एक्चुअल क्यों बोलेंगे बोल रहे हैं वो हम देखते हैं थोड़े ही समय में। पर ये डेटा शीट है क्या? ये डेटा शीट बोलता है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि इफ वाटर लॉस इन योर बॉडी इज 5%, टेम्परेचर हो गया 32, तो आपको कंटिन्यू रन करना है। आप भाग सकते हो, आप गिरने नहीं वाले, आप बेहोश नहीं होने वाले, आप भाग सकते हो। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 5 से बढ़कर 10 हो गया है, तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ गया है, आपको रुक जाना चाहिए। यू शुड स्टॉप रनिंग, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, यू विल कोलैप्स, समथिंग बैड विल हैपन टू यू। अगेन द वाटर लॉस हैज इंक्रीज टू 15, थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ, फिर भी आपको स्टॉप करना है, क्योंकि वाटर लॉस जो है वो ज्यादा हो चुका है, फिर से आपको स्टॉप करना चाहिए रन करना। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है, ये जो चीजें हैं वो डॉक्टर ने किया है। और ये हो गया वाटर एंड टेम्परेचर, अगेन मैं बोल रहा हूँ दीज आर योर इनपुट्स x1 x2। ये डिसीजन हो गया आपका आउटपुट। मैं बार बार आउटपुट क्यों बोल रहा हूँ? आउटपुट हमेशा उस चीजों को बोला जाता है जो हम प्रिडिक्ट करवाना चाहते हैं, भविष्यवाणी करवाना चाहते हैं सॉफ्टवेयर से। ठीक है, क्या भविष्यवाणी करवाना चाहते हैं? अगर मैं सॉफ्टवेयर को पूछूं कि मेरे बॉडी का, सपोज मैंने एक वॉच पहना है, डिजिटल वॉच, जो ये मेजर करता है मेरे बॉडी का वाटर लॉस। तो सपोज मेरे बॉडी का वाटर लॉस हो गया है 10%, एंड मेरे बॉडी का टेम्परेचर इज सपोज हो गया है 28 डिग्री सेल्सियस, ठंडी जगह पे मैं भाग रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों इनपुट्स जब मैं दूंगा वॉच के अंदर, जब मेरा वॉच ये दोनों इनपुट लेगा, तो वॉच ने डिसीजन देना चाहिए दैट यू शुड आइदर स्टॉप रनिंग और कंटिन्यू। तो अभी मेरा वॉच बता रहा है कि चलो कंटिन्यू करो रनिंग, कंटिन्यू करो। मैंने और भागा, वाटर लॉस इज 15 नाउ, और ठंडी जगह है तो चलो 29 पे हो गया है। नाउ माई वॉच इज सेइंग नाउ यू शुड स्टॉप रनिंग। तो ये जो मेरा वॉच बता रहा है वो कर क्या रहा है? वो भविष्यवाणी दे रहा है, वो प्रिडिक्ट कर रहा है आंसर को, है ना, वो प्रिडिक्ट कर रहा है। सो दिस प्रिडिक्शन इज योर आउटपुट। और जो डेटा आप फीड कर रहे हो, आपकी बॉडी से ये डेटा जा रहा है ना वॉच के अंदर, तो इन डेटा को बोला जाता है इनपुट डेटा। और जो सॉफ्टवेयर प्रिडिक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं आउटपुट डेटा। तो इनपुट को एक्स से दिखाया गया है, आउटपुट को वाई से दिखाया गया है। आज के डेट में ऐसे वॉचेस अवेलेबल हैं जो आपका हार्ट रेट कंटिन्यूसली मेजर करते रहते हैं। तो सपोज आपने वॉच पहना है और योर हार्ट रेट हैज इंक्रीज टू मच, बहुत ज्यादा हार्ट रेट बढ़ गया है, तो हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपका वॉच क्या बोलेगा? बोलेगा आपका वॉच आउटपुट देगा दैट यू शुड स्टॉप द एक्टिविटी वॉट एवर यू आर डूइंग। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या क्या हो रहा था। इनपुट्स मैंने ऐसे दिखाया था न्यूरॉन के अंदर, x1 एंड x2 वर द इनपुट्स। x2 वर द इनपुट, तो x1 वाज माय वाटर लॉस एंड टेम्परेचर वाज माय x2। अब जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल, हाँ आर्टिफिशियल जो मैन मेड है न्यूरल नेटवर्क, जो सॉफ्टवेयर है, इसमें इनपुट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स। ठीक है, तो x1 इज माय इनपुट एंड x2 इज द इनपुट। तो ये x1 यहाँ ऐसे बनाने से अच्छा मैंने क्या किया, वहां पे एक सर्कल में दिखा दिया ऐसे, यहाँ पे एक सर्कल में दिखा दिया मैंने ऐसे। तो x2 इज माय इनपुट, कुछ इस तरीके से। ये दोनों आगे जाके कंबाइन होते हैं, है ना। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? कंबाइन होने का हमारा फर्स्ट स्टेप था। तो फर्स्ट स्टेप वाज टू कंबाइन। तो वही आप देख रहे हो, x1 एंड x2 आर गेटिंग कंबाइंड ओवर हियर। ठीक है, वो कंबाइन हो रहे हैं, किस चीज में कंबाइन हो रहे हैं? Z के अंदर। ठीक है, तो कंबाइन हो रहे हैं, और ये Z क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन का एक वैल्यू होगा Z। उसके बाद क्या हो रहा था? कंबाइन होने के बाद वी वाज मूविंग अहेड, और एक डिसीजन मिल रहा था कि आप उसे रन करना चाहिए या स्टॉप करना चाहिए। तो कंबाइन होने के बाद एक डिसीजन मिल रहा था। ठीक है, डोंट माइंड द स्पेलिंग, शायद से करेक्ट है। तो Z के बाद जो दूसरा F दिख रहा है वो डिसीजन देगा कि वेदर यू शुड कंटिन्यू टू रन और यू शुड स्टॉप रन। ठीक, चलो हम करके देखते हैं। W1 W2 क्या है दैट वी विल सी। अब देखो यहाँ पे ये जो टेबल है, आई हैव अगेन मेड दिस टेबल ओवर हियर। ठीक है, ये डॉक्टर ने बनाया हुआ टेबल है, जस्ट सेइंग फॉर से ये डॉक्टर ने बनाया हुआ टेबल है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हम ये टेबल फीड करने वाले हैं ना सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर को सिखाना है प्रिडिक्ट करना। जैसे कि एक 6 महीने के बच्चे को सिखाया जाता है दिस इज एप्पल, दिस इज मैंगो, दिस इज एन एनिमल, दिस इज बर्ड, लिजर्ड। तब जाके 1.5 साल बाद वो समझ जाता है कि ये एप्पल है, ये बॉल है, ये लिजर्ड है। वैसे ही सॉफ्टवेयर को सिखाना पड़ता है टू प्रिडिक्ट, कि आगे जाके वो प्रिडिक्ट करे कि इतना टेम्परेचर और इतना वाटर लॉस पे भागना है कि स्टॉप करना है। उसके लिए डेटा शीट देना पड़ता है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, अब ये डेटा शीट सॉफ्टवेयर को समझ में नहीं आने वाला, बिकॉज डिसीजन देखो कैसे वर्ड्स में लिखा हुआ है, कंटिन्यू रनिंग। तो हम क्या करेंगे, दिस कंटिन्यू रनिंग को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड स्टॉप रनिंग को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सॉफ्टवेयर को समझ में आएगा जो डेटा शीट है। तो ये जो डेटा शीट है, इट इज मेड बाय अ डॉक्टर, आई एम रिपीटिंग अगेन अगेन, और इसको बोलेंगे एक्चुअल। अब एक्चुअल क्या है और प्रिडिक्टेड क्या है? देखो, सपोज आपने मैथ्स का एग्जाम दिया और आपको मैंने पूछा कि हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट इन मैथ्स, तो आप बोल रहे हो हाउ मच मार्क्स यू विल गेट इन मैथ्स, कितना मिलेगा? यू आर सेइंग सर आई विल गेट 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी, और प्रिडिक्टेड वैल्यू कि मुझे इतना मिलेगा। लेकिन जब एक्चुअली एग्जाम का रिजल्ट आता है तो यू गेट अराउंड से 75, यू गेट 75। ठीक है, 75 on 100। सो व्हाट इज द एरर जनरेटेड?
एक्चुअली 75 मिला, आपने भविष्यवाणी की थी 80, सो योर एरर इज 80 माइनस 75, दैट विल बी 7 मार्क का आपने एरर जनरेट किया है इसके अंदर। प्लीज अंडरस्टैंड प्रिडिक्शन क्या होता है। वैसे ये डॉक्टर ने बोली हुई चीज है कि भागना है, देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या बोल रहा है इस डेटा के साथ, व्हाट सॉफ्टवेयर वांट्स टू टेल यू। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। सो now how the software will calculate or predict something that we will see now. So the first step was combining. How it will combine? See, combination will take by this formula z is equal to, firstly this w1 and w2, इसका explanation रह गया, sorry, this w1 and w2 are random numbers। ठीक है, ये कोई भी नंबर है जो रैंडमली कंप्यूटर सिलेक्ट करता है। रैंडम नंबर मतलब जैसे कि मुझे एक बेंच उठवाना है, ठीक है, एक आपके क्लासरूम में एक बेंच है, वो मुझे बाहर निकलवाना है क्लास के, और मैं आपके क्लास में किसी बच्चे को नहीं जानता, तो मैं क्या करूंगा, मैं रैंडमली 4 लोगों को बुलाऊंगा। रोल नंबर 5, मैं बोलूंगा रोल नंबर 5, so I will say roll number 5, 16, 20 and 18, आ जाओ और बेंच को उठाओ, इररिस्पेक्टिव वेदर द पर्सन इज अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रैंडम नंबर। तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर विल चूज द रैंडम नंबर। तो कंप्यूटर कुछ भी इसको चूज कर सकता है। W1 को फर्स्ट टाइम सपोज 0.8 चूज कर रहा है, W2 को चूज कर रहा है सपोज 0.5। ठीक है, अब वो जाएगा सबसे पहले वाले रो की तरफ। यहां पर देखो कैसे सीख रहा है सॉफ्टवेयर। इट विल गो टू द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अंदर योर फर्स्ट इनपुट इज 5, x1 इज 5, x2 का वैल्यू इज 32, सो दिस इज x2 का वैल्यू इज नथिंग बट 32। अब देखो कंबाइन कैसे होगा, ये दोनों कंबाइन हो रहे थे ना यहाँ पे, सो इट विल कंबाइन x1 into w1, see x1 into w1 plus x2 into w2, so this is how it has combined। मल्टीप्लाई किया x1 into w1, so this 5 into w1 and 32 into w2, ये मिल गया है z का वैल्यू। so how much it will be, x1 is 5 into 0.8 plus 32 into 0.5। ठीक है, so let me just calculate, my calculation is not that good, so 5 into 0.8 plus 32 into 0.5, 32 into 0.5 is my 20, so I am getting over here as 20, so z का value is 20, huh? Z का value is 20, so this z is 20 over here। So see what happened, x1 and x2 got combined in the single value which is 20, जो मैंने बोला था फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स कंबाइन होकर एक परसेंटाइल बनता है, वैसे 20। आगे क्या हो रहा था, ये हो गया कंबाइन। आगे डिसीजन बनना है, इसको भागना है कि नहीं। 20 को देख के यू विल नॉट अंडरस्टैंड वेदर दिस पर्सन हैज टू रन और ही हैज टू स्टॉप रनिंग। 20 को देख के क्या समझ में आता है, क्योंकि 1 का मतलब होता है रन करना और 0 का मतलब होता है स्टॉप करना, स्टॉप करना, है ना, यही हमने सीखा है अभी के लिए। सो दिस 20 विल बी फर्दर सेंड फॉर डिसीजन। कैसे, एक्टिवेशन फंक्शन, हमेशा फंक्शन मतलब इक्वेशन, एक्टिवेशन फंक्शन एक इक्वेशन है, जैसे 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस ऑफ जेड। आगे जाके हम बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शंस देखने वाले हैं। So this was your step number 1, this is your step number 2। so मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस ऑफ 20। so what is your z, 20 ना, so it is 1। आ गया डिसीजन 1, इसका मतलब आपको इसने क्या प्रेडिक्शन किया, यू हैव टू कंटिन्यू टू रन, आपको रन करते जाना है। ठीक है, अब नाउ व्हाट इट विल डू, सॉफ्टवेयर विल डू, इट विल गो ऑन द सेकंड रो, इट विल गो इन द सेकंड रो। सेकंड रो में नाउ द इनपुट विल चेंज, वाटर लॉस वो ले लेगा 10 एंड टेम्परेचर इट विल टेक एज 36 ओवर हियर, सी 36। नाउ व्हाट कंप्यूटर विल डू, इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ वेट्स। जब वो सेकंड रो में जाता है ना, फिर से नया रैंडम वेट्स लेगा, जैसे अब ले लिया 0.15, इसको ले लिया 0.82 फॉर एग्जाम्पल। फिर से वो क्या करेगा, जेड का वैल्यू निकालेगा, कुछ जेड का वैल्यू मिलेगा, फिर से जेड का वैल्यू आगे डालेगा एंड इट विल गेट सम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल से मुझे फिर से 1 मिला, फिर से वो इधर जाएगा, अगेन व्हाट इट विल डू, अगेन इट विल चेंज द वैल्यू ऑफ इट, सेम कैलकुलेशन विल बी फॉलोड। फॉर एग्जाम्पल अगेन इसको 1 मिलता है। हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखना, फॉर एवरी रो, आई एम राइटिंग ओवर हियर, फॉर एवरी रो इट इज चेंजिंग द वैल्यू ऑफ वेट्स, रैंडमली ले रहा है, रैंडमली ले रहा है। ठीक है, अभी चलो, इट इज चेंजिंग दी वेट्स। अभी देखो क्या हुआ, सपोज मेरे पास डेटा शीट में ये 3 ही रो था, इतना ही है मेरे साइज ऑफ डेटा शीट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरर। एरर कैसे निकाला था हम लोगों ने, देखो आप प्रिडिक्ट कर रहे थे कि आपको 80 मिलेगा, आपको मिला 75, इन दोनों को माइनस किया तो मिल गया एरर। ठीक है, 7 लिखा था, 5 आएगा एरर। ठीक है, चलो यहां पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर 5 का वाटर लॉस होगा एंड 32 का टेम्परेचर होगा देन यू शुड कंटिन्यू टू रन। सॉफ्टवेयर भी बोल रहा है कि चलो भाई यू शुड कंटिन्यू टू रन, मतलब कोई एरर नहीं है पहले वाले से, मतलब सॉफ्टवेयर सही जवाब दे रहा है। ठीक है, दैट इज यू शुड कंटिन्यू टू रन, तो यहाँ पे देयर इज 0 एरर। ठीक है, या फिर मैं क्रॉस लिख रहा हूँ, देयर इज नो एरर इन द सिस्टम। ठीक है, नो एरर को क्रॉस से क्यों दिखाया, उसको ऐसे टिक से दिखाते हैं। ठीक है, देयर इज नो एरर इन द सिस्टम। नाउ सेकंड वाले रो में इफ यू सी केयरफुली, डॉक्टर बोल रहा है नहीं नहीं भागना है, पर सॉफ्टवेयर बोल रहा है नहीं भागो, देयर इज एरर इन द सिस्टम। फिर से डॉक्टर बोल रहा है मत भागो, सॉफ्टवेयर बोल रहा है भागो। अब देखो सॉफ्टवेयर ने 3 बारी में से एक ही बार सही जवाब दिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक बार सही जवाब दिया, कहां में से, कितने में से, 3 में से। तो नाउ इसकी एक्यूरेसी इज 33%।
कितने बार सही जवाब दे रहा है? एक बार, 3 में से एक बार सही जवाब दे रहा है। इसकी एक्यूरेसी 33%। सो इफ यू पुट दिस एल्गोरिदम, जो हमने अभी इक्वेशंस बनाए, ये सब जो बनाया, अगर ये एल्गोरिदम बनाया हुआ एल्गोरिदम अगर आप आपके वॉच में डाल देते हो, तो आपका वॉच कितनी एक्यूरेसी के साथ काम करेगा? 33% एक्यूरेसी के साथ इट विल वर्क। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है, ऐसा कोई तो वेट्स की वैल्यूज है, W1 एंड W2 के ऐसे वैल्यूज है जो आपकी एक्यूरेसी को अच्छा कर सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे गेम कौन खेल रहा है? गेम इज प्लेड बाय दिस W1 एंड W2। मतलब कंप्यूटर ने अगर ऐसे W1 W2 के वैल्यूज चूज कर लिए विच इज बेस्ट वैल्यूज, तो आपकी एक्यूरेसी 100% भी हो सकती है। इसमें और भी कुछ चीजें होती है, जैसे बायस, जो मैंने अभी के लिए एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ यू सी, हमारे पास कैसा था? x1, हमारे पास था x2। सो दिस x1 एंड x2 वाज गेटिंग कंबाइंड इनटू z, है ना, z हो रहा था, फिर f डिसीजन ले रहा था, और दिस वाज योर आउटपुट y। इस तरीके से एक्चुअली में देखा जाए तो इसको हम ऐसे नहीं बनाते, इसको हम बनाते हैं इस तरीके से, फर्स्ट सर्कल x1, दिस इज योर x2। ठीक है, और हम ऐसे y बना देते हैं यहाँ पर, और y हम इसे सीधा इस तरीके से बना देते हैं, यू सी कनेक्शंस। और एक्चुअली ये जो z और f के जो कैलकुलेशंस हैं वो हिडन होते हैं, हम दिखाते नहीं है। अभी के लिए हम दिखा रहे हैं, बट ये z और f के हम कैलकुलेशंस कभी दिखाते नहीं है। एक्चुअली हो रहा होता है ऐसे, पर हम दिखाते हैं ऐसे। तो इसके ऊपर हो जाएगा W1 और इसके ऊपर W2। सो दिस इज W1 एंड दिस इज W2। ये वाला पार्ट हम नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? बिकॉज इन आवर ब्रेन ये न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो दिस सर्कल क्या है? न्यूरॉन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके पीछे के कैलकुलेशंस हम नहीं दिखाते, W1 एंड W2। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? दैट यू सी राइट नाउ। सो दिस इज योर इनपुट, इनपुट लेयर, इनपुट लेयर, और इसको बोलते हैं आउटपुट लेयर। लेयर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका जो दिमाग है, योर ब्रेन इज मेड अप ऑफ लेयर्स लाइक दिस। अगर आप ब्रेन को देखोगे तो ऐसे ऐसे वेव्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, उसको बोलते हैं लेयर्स। और हर लेयर में ऐसे ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, उसके सेल्स होते हैं छोटे 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 छोटे, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर। और इनपुट लेयर, हर लेयर के न्यूरॉन एक दूसरे से भी कनेक्टेड होंगे, यहाँ पे एक इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो हो गया इनपुट लेयर, ये हो गया आउटपुट लेयर। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? वाई द एक्यूरेसी इज ओनली 33%? वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम की एक्यूरेसी 33% क्यों आ रहा है? एक्यूरेसी 33% इसलिए आ रहा है बिकॉज, बिकॉज दो ही वेट है, आप कितने बार इन वेट्स को चेंज करोगे? ठीक है, तो हम नंबर ऑफ वेट्स बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, जानबूझ के हिडन लेयर ऐड कर देते हैं सिस्टम में। तो देखो ये हो गया x1 x2, ये था इनपुट लेयर, इनपुट लेयर। आउटपुट लेयर था हमारा y, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आउटपुट लेयर, LAYER लेयर। मैंने जानबूझ के एक बीच में एक लेयर ऐड कर दिया, 3 न्यूरॉन डाल दिए उसके अंदर। ये 3 न्यूरॉन क्यों डाले हैं जानबूझ के? देखो, हर एक न्यूरॉन अपने आगे वाले न्यूरॉन के साथ कनेक्शन बनाता है। x1 ने कनेक्शन बनाया y के साथ, x2 ने भी कनेक्शन बनाया y के साथ। वैसे ही ये वाला न्यूरॉन जानबूझ के, जब मैंने एक बीच में 3 न्यूरॉन डाल दिए, जरूरत नहीं थी पर मैंने डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ से कनेक्शन बनाया आगे वाले न्यूरॉन के साथ, यहाँ से कनेक्शन, यहाँ से कनेक्शन, हो गए 3 कनेक्शन। ये इसके साथ कनेक्शन, ये इसके साथ कनेक्शन, ये इसके साथ कनेक्शन। ठीक है, अब ये वाला न्यूरॉन इसके साथ, जैसे ब्रेन के अंदर कनेक्शंस होते हैं, ये वाला इसके साथ। ठीक है, ये था ना लेयर्स, पहला लेयर, दूसरा लेयर, दिमाग में ऐसे लेयर होते हैं। तो ये पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इसके न्यूरॉन ऐसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे कनेक्शंस दे दिए। हुआ क्या, हर लाइन के ऊपर एक वेट होता है। तो W1, W2, W3, W4, W5, W6, 6 लाइंस हैं। इन दोनों के बीच में 6 लाइंस है, तो देयर आर 6 वेट्स नाउ। अब सॉफ्टवेयर 6 वेट्स चेंज कर सकता है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में 1 2 3 लाइन है, तो W7, W8 एंड W9। तो इन दोनों के बीच में कितना वेट्स है? 3 वेट्स है। टोटल कितने वेट्स हो गए सिस्टम के अंदर? 6 7 8 9, 9 वेट्स हो गए सिस्टम के अंदर। तो हर बार जब वो नए रो के अंदर जाएगा, यू सी ओवर हियर, हर बार जब वो नए रो के अंदर जाएगा, वो 2 वेट्स नहीं, वो 9, कितने थे, 9 और 6, 9 वेट्स। सो इट विल चेंज 9 वेट्स। तो उसके पास जितना ज्यादा कॉम्बिनेशन होगा ना वेट का, उतना ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाने का चांस होगा, उतना ज्यादा अच्छे आंसर्स लाने के चांस होंगे। ठीक है, उसीलिए जानबूझ के ये वाला लेयर ऐड किया गया, और इस लेयर को बोला जाता है हिडन लेयर, हिडन लेयर। और इस आर्किटेक्चर को कैसे बोलेंगे? पहले वाले इनपुट लेयर में कितना न्यूरॉन है? 2 न्यूरॉन। दूसरे वाले में, हिडन लेयर में, 3 न्यूरॉन है, और आउटपुट में 1। तो ये जो 2 है और ये 1 है, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि आपके पास 2 आउटपुट, 2 इनपुट और एक आउटपुट है। ये चेंज हो सकता है, 3 की जगह पे मैं 4 भी डाल सकता हूँ। देखो, मैं सोच, मेरे दिमाग में आया कि 9 वेट से काम नहीं हो पा रहा है, 9 वेट्स के साथ काम नहीं हो पा रहा है, सो लेट मी जस्ट हैव सम मोर वेट्स। तो और वेट्स कैसे डालूं मैं सिस्टम के अंदर? और वेट्स बनाने के अभी देखो और कैसे तरीके हैं। सो दिस इज माय इनपुट x1, फटाफट करते हैं, इनपुट x2। हिडन लेयर में 2 हिडन लेयर बना देता हूँ, 1 2 3 4, इसमें 4 न्यूरॉन डाल देता हूँ, इसमें 2, और ये हो गया मेरा आउटपुट विच इज y।
ठीक है, तो अब इसका कनेक्शन इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ ऐसा, सो दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस वे, ये वाला ऐसे कनेक्टेड, ये वाला दोनों के साथ, एंड दिस वे इट विल बी कनेक्टेड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने वेट्स, यहाँ से जा रहे हैं 4 लाइन 8 वेट्स, इन दोनों के बीच में 2 2 4 2 6 वेट्स, 6 वेट, इनके बीच में 2 वेट्स, तो हो गए 8 9 10 16 वेट्स, 16 वेट्स चेंज होंगे हर बार, मतलब चांसेस ऑफ गेटिंग बेटर एक्यूरेसी इंक्रीज हो रहा है ऐसे देखा जाए तो। अब इसका आर्किटेक्चर कैसे लिखूंगा मैं, पहले इनपुट लेयर में, इनपुट लेयर, ठीक है, इनपुट लेयर है, ये है पहला हिडन लेयर, दिस इज सेकेंड हिडन लेयर, दिस इज आउटपुट लेयर। आप हमेशा नंबर ऑफ हिडन लेयर्स एंड नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन हिडन लेयर, ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, अब यहां पे कितने नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, नंबर ऑफ हिडन लेयर यहाँ पे कितने हैं, करेंटली यहाँ पे 2 हिडन लेयर्स है, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, एंड नंबर ऑफ, एनओ लिखता हूं, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन ईच हिडन लेयर दैट यू कैन चेंज। तो आप 2 हिडन लेयर है ना, आप 3 भी कर सकते हो, यहाँ पे 2 3 न्यूरॉन का एक और हिडन लेयर बना सकते हो, और सब में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स भी चेंज कर सकते हो। तो करेंटली इसका आर्किटेक्चर कैसा है, इनपुट में है 2 जो कांस्टेंट ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, इनपुट आउटपुट विल नॉट चेंज, पहले हिडन लेयर में 4, दूसरे हिडन लेयर में 2 और एक आउटपुट, सो दीज टू विल नेवर चेंज, ये दोनों चेंज हो सकते हैं। दूसरा एक और आर्किटेक्चर में सोचा हूं, इन वेट से भी काम नहीं हो रहा है, तो एक और आर्किटेक्चर में कैसे बना सकता हूं, इनपुट लेयर में 2, ये कांस्टेंट हो जाएगा, पहले हिडन लेयर में मैं 5 डाल सकता हूं, दूसरे हिडन लेयर में भी 5 डाल सकता हूं, तीसरे हिडन लेयर में 10 डाल सकता हूं, यहाँ पे एक आउटपुट, ऐसा भी बना सकता हूं। ये कैसे दिखाई देगा, दो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ये ऐसे ऐसे कनेक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू मेक ऑल द कनेक्शंस, ऐसे कुछ तो कनेक्शन होते 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 ऐसे जाएगा, नंबर ऑफ वेट्स जो है वो बहुत काफी बढ़ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट आर्किटेक्चर ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, किस खुशी में, वेट्स को बढ़ाने या कम करने की खुशी में। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आज तक कोई नहीं बता पाया है कि कितने कितने वेट्स की वजह से, आई रिपीट अगेन, कितने वेट्स की वजह से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ये कोई नहीं बता पाया है, इसीलिए हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। ठीक है, so this is the basic of artificial neural network. Now we will jump on coding and do it very quickly. What you have to do is go on Google and you type Google Colab. Type Google Colab. After typing Google Colab, you go on this Google Colab, and once you go over here, it will ask you whether you want to start a new notebook or not. I want to start a new notebook. Click on new notebook. After clicking on new notebook, what will happen is such kind of interface will open. It will take some time, and this interface has opened, and now you can change your file name as first code, first code. Okay, and now what you can do is, I have given one data sheet, I had floated one data sheet in the group. That data sheet first you need to upload over here. So how to upload that data sheet, go in this file. After going in this file, it will take few seconds, and then you go over here in upload. Okay, after going in upload, you see over here first.csv, click OK. Warning was, we have uploaded the file currently. Once I close this folder, and again if I reopen, again I have to upload the file, so it is only for runtime. Okay, so now what I have to do is, I need to upload this file in my Python. So in order to upload the file, I need to have two libraries, import pandas as pd. So panda is a library which is responsible for uploading the file and many other activities, and you can also import numpy. So see, Gemini is on, so my AI section is giving me the prediction of what I am going to write next. So numpy as np. So both this thing, and then do shift and enter. Shift and enter, or you can just click over here. So these two are the libraries. Okay, libraries in which codes are there, which are responsible for uploading the file. Then I will create one variable data. In this data, I am going to store the Excel sheet. Okay, so data is equal to pd dot read underscore csv. I'm going to upload csv file. So it is csv. Now, in double inverted commas, you go over here in the folder and then copy the path. Once the path is copied over here, you paste that path. See, I have pasted the path, and then you shift enter. Once it has stopped running, then you can check what is that data. So that data is this thing. Okay. So this was our data sheet. Same data sheet I have used, water retention or water loss, which is 20%, temperature is 34, and the decision is 0, or this thing. Now, as you can recollect from our this thing, x1 and x2 was our input data.
x1 and x2 was our input data and y was our output. So let us make input and output. So in this case, no, let me have my pen over here. These two, water and this temperature, these both are my x and this decision is my y. So what I have to do is I have to create a .csv file in which my x should be there, which is water and temperature, and y should be my decision. Let us make that quickly. So for that, what we have to do is we have to write over here x, capital X I'm writing, x will be equal to then data dot drop. See, there are numerous ways of doing this. Data dot drop. What data I'm going to drop? If from this Excel sheet, if you delete this decision column, what you will be left out with? Water and temperature. That is your x. So I'm deleting this decision column over here. So see here, it is showing instead of price, it is showing me previous values. तो previously ऐसा किया हुआ था किसी ने या मैंने ही किया होगा. तो columns is equal to decision, DECISION. आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो वहां से. ठीक है, स्मॉल y लिखा है बट आई प्रेफर कैपिटल Y. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे भी मुझे लिखना पड़ेगा डिसीजन. सो यहाँ पे है DECISION डिसीजन. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आई हैव डन इज हियर इन x व्हाट हैज हैपेंड. डेटा नाम के एक्सेल शीट में से हमने ड्रॉप क्या किया है? डिसीजन को ड्रॉप किया है, मतलब डिलीट किया है. डिसीजन को डिलीट कर दिया तो क्या बन गया? वाटर एंड टेम्परेचर इज योर x. y के अंदर क्या किया है? डेटा नाम के एक्सेल शीट में से .csv फाइल में से डिसीजन को उठा के y में डाल दिया है. ठीक है, तो ये डिसीजन हैज बिकम योर y. सो नाउ इफ यू रन इट, what you can see shift run. ठीक है, and let me delete all the parts. So now your print, if I do my x and again I am printing, it is not, Gemini section is not giving me anything right now. See, so shift and enter. See here, so your x is this much above part and this is your y. दो अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया है. नाउ वी विल बी गोइंग टू हैव सम अदर व्हाट डू वी से लाइब्रेरीज. अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का काम करने के लिए वी शुड बी हैविंग सर्टेन लाइब्रेरीज एंड दोज लाइब्रेरीज आई एम टाइपिंग हियर फटाफट. जेमिनी शुड गिव मी द टेंसरफ्लो, import TensorFlow STF, import from TensorFlow, import Keras. ठीक है, ये सब हम लोग डिटेल में बाद में देखने वाले हैं. अभी के लिए जस्ट टू हैव अ लिटिल बिट टेस्ट ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क थोड़ा सा कर लेते हैं. तो फ्रॉम TensorFlow.Keras import sequential करेंगे. import sequential, SEQUENTIAL, import sequential. Then from TensorFlow.Keras आ गया. चलो, import dense. ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ. इफ देयर इज एनी स्पेलिंग मिस्टेक इट विल नॉट रन. तो वो रन हो गया है. सो नाउ यू सी ओवर हियर. अब ये टेंसरफ्लो नाम का जो लाइब्रेरी, अभी के लिए मैं लाइब्रेरी बोल रहा हूँ उसे उसके अंदर सारे कोड्स हैं फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ज़्यादा करके मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कोड्स आर देयर इन टेंसरफ्लो. फिर बाकी सब पैकेजेस छोड़ दो. सिक्वेंशियल जो है इट विल हेल्प यू टू मेक आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क. आर्किटेक्चर याद है हमने किया था? इनपुट x1 x2, हिडन लेयर, देन आउटपुट लेयर, फिर उसके कनेक्शंस. तो ये सिक्वेंशियल नाम की कोड से होगा. फिर और थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए डेंस नाम का लाइब्रेरी इज देयर. तो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ अभी कुछ भी. ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले हम लेंगे सिक्वेंशियल. तो मॉडल नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, उसके अंदर वी विल पुट जो भी सिक्वेंशियल के अंदर है. तो यहाँ पे आ गया सिक्वेंशियल एंड देन दी ब्रैकेट, कुछ इस तरीके से. अब इसने मुझे पहले से ही दे दिया पर मैं यहाँ पे करके बताऊंगा ये फर्स्ट वाला. अब देखो क्या किया है हम लोगों ने लिखा है मॉडल डॉट एड. तो अब मुझे ये वाला आर्किटेक्चर बनाना है. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेक दिस आर्किटेक्चर ओवर हियर. तो दो इनपुट्स है मेरे पास, x1 है x2 है, ये दोनों मिला के x है. ठीक है, और फिर मैं बनाना चाहता हूँ एक आउटपुट. ठीक है, एक आउटपुट बनाओ. चलो एक हिडन लेयर बनाते हैं. एक दो, पहला हिडन लेयर, फर्स्ट हिडन लेयर, और एक आउटपुट बनाते हैं. तो ऐसे कनेक्शन आएंगे उसके अंदर. ठीक है, ऐसे कनेक्शन आएंगे. ये सब दिखाई नहीं देगा यहाँ पे, बट इस तरीके से बनेगा. एंड दिस इज योर आउटपुट ओवर. इन ऑर्डर टू मेक दिस, ये जो डेंस दिख रहा है ना, ये डेंस. तो इन दिस डेंस मॉडल डॉट एड, क्या ऐड करना है? सबसे पहले जो आप लिखोगे ना, वो आप लिखोगे कि आपके फर्स्ट हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन है. तो मेरे फर्स्ट हिडन लेयर में है 3 न्यूरॉन्स. मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा. आपका एक्टिवेशन फंक्शन क्या है? अभी एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? एक्टिवेशन फंक्शन, पीछे जाओ पीछे जाओ, यू गो टू योर पीपीटी. पीपीटी में अगर आप और पीछे जाते हो तो यहाँ पर
ये जो f था, f का एक फॉर्मूला था 1/1 प्लस e रेज टू माइनस ऑफ z, मैंने बोला था ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस होते हैं। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसे बोलते हैं सिग्मोइड का इक्वेशन। तो डिसीजन लाने के लिए सिर्फ यही इक्वेशन नहीं है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसमें से एक फंक्शन है सिग्मोइड। इस इक्वेशन का नाम है सिग्मोइड, ठीक है। और भी फंक्शन है जैसे रेलू फंक्शन, tan h फंक्शन, ठीक है, से बहुत सारे। तो अभी के लिए हम सिग्मोइड यूज कर रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कौन सा वाला इक्वेशन यूज करोगे डिसीजन मेकिंग के लिए, तो मैं अभी के लिए यूज कर रहा हूं सिग्मोइड, SIGMOID। आई एम नॉट श्योर इफ द स्पेलिंग इज करेक्ट। ओके, करेक्ट। फिर उसके बाद इट विल बी आस्किंग मी इनपुट अंडरस्कोर डायमेंशन, ठीक है। अब देखो इनपुट अंडरस्कोर डायमेंशन में यहाँ पे इनपुट 2 का है, ये क्या लिख रहा हूं मैं 2, अब मैं इसको ठीक से समझाता हूँ। तो ये जो फर्स्ट लाइन होता है ना, इफ यू सी केयरफुली, ये जो फर्स्ट लाइन होता है उसमें जो सबसे पहला नंबर है 3, वो क्या है, हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन है 1 2 3, तो ये हो गया 3। तो ये जो फर्स्ट हिडन लेयर का जो न्यूरॉन है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। कौन सा डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है, सिग्मोइड। उसके बाद इनपुट डायमेंशन, मतलब इनपुट में कितने न्यूरॉन है, 2 न्यूरॉन है इनपुट में, तो 1 2 2 न्यूरॉन है, तो यहाँ पे हमने इनपुट में लिख दिया है 2, ठीक है। ऐसे ये पहले आना चाहिए आखिरी में आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे पहले हिडन लेयर का 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, एक्टिवेशन सिग्मोइड, इनपुट में 2 है, ठीक है। उसके आगे अगर हम जाए, अभी आउटपुट लेयर का बच गया, आउटपुट लेयर में फिर हम लिखेंगे मॉडल डॉट एड, ठीक है। यहाँ पर इट शुड गिव मी, हाँ जेमिनाई ने दे दिया देखो। तो यहाँ पे डेंस आउटपुट में देयर इज 1 न्यूरॉन, आउटपुट में देयर इज 1 न्यूरॉन, तो एक ही न्यूरॉन बच गया ना, आउटपुट में देयर इज 1 न्यूरॉन, और सिग्मोइड फंक्शन हम यूज करेंगे डिसीजन मेकिंग के लिए। तो बन गया हमारा ये वाला आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर कैसा था, 2 3 1, ये हो गया आपका इनपुट लेयर, दिस वाज योर आउटपुट लेयर, एंड दिस वाज योर हिडन लेयर। तो इसको लिखते कैसे हैं, पहले वाला जो कोड है, जब हम मॉडल का पहला वाला लिख रहे हैं, दिस दिस पर्टिकुलर लाइन विल हैव योर हिडन लेयर 3 रिटन ओवर हियर, योर इनपुट 2 विल बी रिटन ओवर हियर। तो ये दोनों पहले वाले कोड में आ जाता है, आखिरी वाले कोड में ये आता है, ध्यान से सुनना, लास्ट कोड, लास्ट कोड, आखिरी वाला कोड बोल रहा हूं मैं। क्यों आखिरी बोल रहा हूं वो अभी समझ में आएगा, ठीक है। अभी सपोज मुझे आर्किटेक्चर ऐसा नहीं चाहिए, मुझे आर्किटेक्चर चाहिए ऐसा 2 3 4 1, मतलब ऐसा होना चाहिए समवॉट, 2 इनपुट, ठीक है, पहला हिडन लेयर में 3 1 2 3, दूसरे हिडन लेयर में 4 1 2 3 4, तीसरे में 1 चाहिए, ठीक है। तो अब मैं देखो चेंजेस क्या करूंगा यहाँ पे, आई विल गो ओवर हियर, लेट मी, और कैन आई डिलीट दिस, नो आई कैन रब दिस, ठीक है। चलो, तो ये पहला वाला लेयर तो वैसा का वैसा ही है, यू कैन सी मॉडल के अंदर 3 विल बी वॉट, 3 विल बी वॉट, 3 इज योर फर्स्ट हिडन लेयर, ये हो गया, ये पहले लिख दे हम लोग, ये पहले लिख देते हैं और इसके अंदर इसका लिख देते हैं। तो ये फर्स्ट हिडन लेयर और ये दोनों का हो गया, लिख के हो गया 3 एंड 2। अब ये वाले हिडन लेयर का हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम नया कोड लिखेंगे यहाँ पर, विल राइट अ न्यू कोड, सी ओवर हियर। फिर से हम लिखेंगे मॉडल डॉट एड, डेंस में जाके, सी ओवर हियर, डेंस में जाके, उसको कैसे पता चला 5 लिया, 5 नहीं लिया है 4, तो यहाँ पे लिख दिया है 4, देखो अभी यहाँ पर। और आखिरी वाले लेयर का मैंने क्या बोला था, जो आखिरी वाला लाइन है वो आखिरी आखिरी लेयर का होता है। नाउ यू सी केयरफुली मैंने कैसा लिखा हुआ है, दिस 3 अगेन आई विल रिपीट, दिस 3 इज ऑफ फर्स्ट हिडन लेयर विच इज दिस थिंग, एंड दिस 2 इज योर इनपुट। तो ये दोनों पहले वाले कोड में लिखते हैं, ठीक है। फिर आपको अगर एक और हिडन लेयर ऐड करना है तो उसके लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा, विच इज दिस वन, सेम थिंग, मॉडल डॉट एड डेंस, एंड दिस इज 4। तो जो पहला लिख रहे हो ना ये 4 है यहाँ पे, तो आप ध्यान दे रहे हो क्या, ये दोनों हिडन लेयर है, दिस वन एंड दिस वन इज हिडन लेयर, ठीक है। ये हो गया। फिर ये जो आखिरी वाला कोड होता है वो ऐसा होता है, एक इनपुट है ना, तो आखिरी वाला कोड ऐसा हो गया। अगर एक और होता 2 3 4 2 1, तो ये तीनों हिडन लेयर है, तो ये 4 वाला एक लिखा है ना, तो इसके आगे एक और कोड हम लिखते हैं, देखो कुछ इस तरीके से। एक और में जाता, मैं लिख देता मॉडल डॉट एड डेंस, वो ऑटोमेटिकली जेमिनाई ने दिया है, 5 की जगह पे हो जाएगा कितना, 2, हो गया। तो हिडन लेयर देखो 3 4 2, एक आउटपुट और एक 2 इनपुट, हो गया। अभी मैं सबको डिलीट करता हूं एंड लेट मी रन दिस आर्किटेक्चर, ठीक है, वो रन हो गया। अभी आपका आर्किटेक्चर जो है ना वो बन चुका है, योर आर्किटेक्चर हैज बीन मेड, लेकिन उसको कंपाइल करना और बाकी सब चीजें जो है दैट इज रिमेनिंग, सो दैट वी विल डू। वो करने के लिए देखो हम लिखते हैं यहाँ पे मॉडल डॉट कंपाइल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं दैट आई विल नॉट एक्सप्लेन राइट नाउ, जस्ट फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो कुछ कोड करोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी के लिए कंपाइल कर दिया, तो ये वाला कोड है कंपाइल करने के लिए, इफ यू सी केयरफुली। सो यहाँ पे ऑप्टिमाइजर एडम यूज किया, ये क्या है ऑप्टिमाइजर, दैट वी विल सी लेटर ऑन। लॉस मतलब होता है एरर, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अभी के लिए हम मैट्रिक्स में एक्यूरेसी ले रहे हैं, चेक करने के लिए कि कितनी एक्यूरेसी पे वो रन कर रहा है, ठीक है। चलो, एक चीज रह गई आपको एक्सप्लेन करना, वो है इपॉक।
इपॉक रह गया है एक्सप्लेन करना कि इपॉक क्या होता है, ठीक है। सो उसके लिए in order to explain epoch, let me take this in a new tab. चलो आई हैव टेकन दिस इन अ न्यू टैब। अब देखो क्या होता है, ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा था ना सॉफ्टवेयर, दिस वाज वन, दिस वाज वन, दिस वाज वन, एंड एक्यूरेसी क्या था देखो अभी। तो होता क्या है कि सॉफ्टवेयर जब रन करना चालू करेगा तो फर्स्ट रो में इधर जाएगा, ठीक है। और हमारे पास आर्किटेक्चर कैसा है अभी के लिए, दो इनपुट था, एंड व्हाट इट वाज, हिडन लेयर 3 4 2, 3 4 एंड 2, सो 3 4 2 एंड देन वन आउटपुट, और इनके बीच में कुछ ऐसे कनेक्शंस थे, ठीक है। मैं पूरा नहीं बना रहा हूँ, कनेक्शंस कुछ इस तरीके से थे, और बहुत सारे वेट्स आ गए यहाँ पे। तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर पहले ये वाला रन करेगा, ये वाले रो पे जाएगा, आंसर मिला 1, फिर से वो यहाँ पर आएगा, अब वेट्स को चेंज करेगा, सारे वेट्स को चेंज करेगा, फिर से आंसर निकालेगा 1, फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से वेट्स चेंज करेगा और आंसर निकालेगा 1। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट टाइम वो पूरे इस शीट में सारे डेटा को इस्तेमाल कर चुका है। तो फर्स्ट टाइम जब उसने सारे डेटा को इस्तेमाल किया तो उसकी एक्यूरेसी आ रही थी 33% वॉज दी एक्यूरेसी, ठीक है। सो इसको हम बोलेंगे इपॉक 1। एक बार रन हो गया ना पूरा और एक्यूरेसी भी मिल गई। एक्यूरेसी कैसे मिला था, ये सही जवाब दे रहा है और दो गलत जवाब दे रहा है, तो तीन में से एक सही दो गलत, तो 1/3, ठीक है। 33% वॉज दी एक्यूरेसी। तो इस एक बार जब एक्यूरेसी निकल गई, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इपॉक 1। अब क्या होगा, मेरे को लगा एक्यूरेसी ठीक से नहीं आया, मैं एक और बार इसको रन करवाता हूं, अब 5 फिर से ऊपर गया, वो फिर से इट हैज गॉन, तो सेकेंड टाइम अगेन इट विल गो 5, 32 पुट होगा, फिर से उसका आंसर सपोज 1 आया, ठीक है। अब वो गया नेक्स्ट टाइम, फिर से वेट्स चेंज हुआ, अब उसका आंसर आ गया 0, ठीक है। फिर से नीचे गया, फिर से वेट्स चेंज हुआ, अब उसका आंसर आया 1। अब देखो क्या हो गया, 1 1 इट इज करेक्ट, 0 0 अगेन इट इज करेक्ट, 0 1 इट इज रॉन्ग। अब कितनी एक्यूरेसी आ गई इसकी, दो बार सही जवाब दे रहा है, तीन में से 66% की एक्यूरेसी वो दे रहा है। तो अब एक्यूरेसी बढ़ के 66 हो गया, ठीक है। दिस विल बी योर इपॉक नंबर 2। तो ऐसे में 1000 या 4000 इपॉक में रन करवा सकता हूं। हर बार वो अलग अलग वेट ले रहा है ना, तो उसकी हर बार वो सीख रहा है, अच्छे वाले वेट्स लेने की कोशिश करता है हर बार वो, ठीक है। तो इपॉक इसको बोलते हैं इपॉक। अगेन आई रिपीट, एक बार जब ये पूरी डेटा शीट को इस्तेमाल कर लेगा और एक्यूरेसी निकालेगा, दैट इज योर वन इपॉक, ठीक है। चलो अब यहां पे आखिरी वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज हिस्ट्री इज इक्वल टू मॉडल, हिस्टोरी इज इक्वल टू मॉडल डॉट फिट। किस चीज को फिट करना है, ये जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा फिट क्या होता है, नए बच्चों को थोड़ा डाउट है फिट का, ठीक है। तो ये फिट कर दिया, इपॉक ले लिया 100 का, तो ये मुझे जेमिनाई ने ही सजेस्ट किया है, 100 का ले लिया। अब मैं कर रहा हूँ इसे रन, कंपाइल कर दिया था, देखो मैं रन कर रहा हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, सी हियर केयरफुली, फर्स्ट इपॉक में 0.5 की एक्यूरेसी, 0.5 की ही एक्यूरेसी वो दे रहा है, 100 बार वो रन करेगा, सी हियर, तो 100वीं बार में भी एक्यूरेसी 0.5 का दे रहा है वो मुझे, ठीक है। तो मैं इपॉक को चेंज करके मतलब नहीं, मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसका आर्किटेक्चर चेंज कर देता हूँ, एक हिडन लेयर में हटा देता हूँ यहाँ से, डिलीट करने से अच्छा है इफ आई पुट अ हैश ओवर हियर, नो, इफ आई पुट अ हैश वो रन नहीं होगा। तो अब उसका आर्किटेक्चर कैसा है, उसका आर्किटेक्चर इज 3 हिडन, पहला हिडन लेयर में 3 न्यूरॉन, दूसरे हिडन लेयर में 4 न्यूरॉन, तीसरा हिडन लेयर नहीं है। तो अगेन मुझे ये रन करना है, उसके नीचे वाला भी रन करना है, इसको भी रन करना है। नंबर ऑफ वेट्स कम हो गए हैं अभी, यू सी अभी भी मेरे को एक्यूरेसी 0.5 का ही दे रहा है वो, ठीक है। इट इज गिविंग 0.5 ओनली, तो लेट मी चेंज अगेन, यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, 3 की जगह पे चलो 100 न्यूरॉन ले लेते हैं पहले हिडन लेयर में, फिर से रन करो, फिर से रन करो, फिर से रन करो। मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि एक्यूरेसी चेंज होता है, देखो 83 पे चला गया एक्यूरेसी, नो, एक्यूरेसी हैज गॉन टू 83, दिख रहा है, और वो 83 पे कांस्टेंट ही रह रहा है, ठीक है। ये क्या हुआ, किसके वजह से हुआ, ये इसके वजह से हुआ क्योंकि मैंने क्या किया, इनपुट लेयर में 2 न्यूरॉन, पहले हिडन लेयर में 100 न्यूरॉन ले लिया, यहां से करते करते 100 न्यूरॉन, फिर उसके बाद कितना था, 3 न्यूरॉन वाज देयर, आई थिंक 3 वाज देयर, आई डोंट रिमेंबर, फिर यहाँ पे ऐसे था। जैसे ही आप न्यूरॉन चेंज करोगे, वेट चेंज होगा, आपकी एक्यूरेसी जो है वो चेंज हो जाएगी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ANN एंड इट इज जस्ट अ सिंपल एक्सप्लेनेशन। इट विल बी कवर्ड इन 15 lectures and everything will be explained in detail, everything will be explained in detail, that what is optimizer, ये क्या है optimizer, क्या होता है, what is this optimizer, then what is this loss, what is this metrics, then many other fitting क्या होता है, XYZ, और भी graph and some good projects we will do। यहाँ तो डेटा ही कम था इसीलिए काम नहीं हो रहा, ठीक है।